प्रिय भक्तजन, बाबा नाम केवलम एक अष्टाक्षरी नवीनतम सिद्ध कीर्तन महामंत्र है। संस्कृत में कृत धातु का अर्थ है जोर से उच्चारण करना, जिसमें ध्वनि दूसरों के कानों में प्रवेश करे। अतः जोर से परमात्मा के गुणगान करने को कीर्तन कहा जाता है। यह अमूल्य कीर्तन विश्व कल्याणार्थ भगवान श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी ने 8 अक्टूबर 1970 को स्थान अमझरिया में दिया था, जो झारखंड में स्थित है। इसके बाद इस कीर्तन की एक दिव्य लहर समूचे विश्व में लहराने लगी। बाबा शब्द संस्कृत के बप्र धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबसे प्यारा या पिता, क्योंकि वे ही सभी जीवों के पिता हैं और सबसे प्यारा भी है। श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है, बाबा नाम केवलम जतु पाप हरे पापी देर साध्य नाई ततु पाप करे। अर्थात बाबा नाम केवलम की कीर्तन गान जितना पाप नाश कर देता है, उतना पाप कर पाना किसी भी पापी के लिए संभव नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में सुख भी चाहता है और शांति भी। सुख तो उसे सांसारिक उपलब्धियों से प्राप्त होता है, लेकिन शांति तो ईश्वरीय उपलब्धियों का परिणाम है। एक की दिशा जड़ाभिमुखी है तो दूसरे की ईश्वरभिमुखी। इन्हीं दो विपरीत धर्मी आकर्षणों के बीच झूलते प्राणी का नाम है मानव। मानव एक मन प्रधान जीव है और मानव मन की विशेषता है कि वह सब कुछ को अनंत रूप में पाना चाहता है। सीमित से उसे संतुष्ट नहीं मिलती है। यह अनंत पाने की अंतहीन प्रचेष्टा ही मानव का गुण है। असीमित अधिकार विस्तार करने की प्राणपन प्रचेष्टा मानव आजीवन करता रहता है, लेकिन असफलता ही उसे हाथ लगती है, क्योंकि यह जगत विशाल अवश्य परंतु अनंत कदापि नहीं। इस प्रचेष्टा से भौतिक जगत में जो थोड़ी सी उपलब्धि जैसे धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आदि वह प्राप्त कर पाता है, उससे उसकी क्षुधा मिटती नहीं। तब उसका मन दुख संताप निराशा और हताशा से भर अशांति में खो जाता है। दूसरी ओर मानव मनीषा ने यह संधान पाया कि अनंत सुख ही आनंद है, अनंत सुख की चाह, और वह मन प्रधान मानव एकमात्र धर्म। इसी आनंद यानी ब्रह्म संप्राप्ति से ही मानव को अनंत सुख पाने की कामना प्रतीप्त हो जाती है। सिर्फ शांति ही नहीं, जीवन में प्रशांति व्याप्त हो जाती है। मानव जीवन मुक्त हो जाता है। मानव जीवन के पन्नों में भारत के ऐसे अनेक मनुष्यों का उल्लेख है, जिन्होंने अध्यात्म की इस पुष्टि मार्ग का साधन करके हजारों हजार मनुष्यों का उद्धार चलने की दिशा निर्देशित और प्रेरित किया है। लेकिन वे सभी एकांकी जीवन धारा देने के दोष से अपने को मुक्त नहीं रख सके। वे लोग भूल गए कि भूखे भजन न होई गोपाला, भूल गए कि भौतिक जीवन ही तो धर्म का आधार है, बल्कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात करने से भौतिक जीवन में मनुष्यों को पलायनवादी बना दिया। परिणाम स्वरूप भारत सदियों तक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से विदेशियों का गुलाम रहा। ऐसे ही युग संक्रमण काल में युग प्रवर्तक श्री सच्चिदानंद मूर्ति जी आनंद मार्ग के नाम से ऐसी जीवन धारा दी, जिसमें वस्तुतांत्रिक जगत के साथ सामंजस्य रखते हुए बृहद संप्राप्ति की ओर उन्मुखता बनी रहती है। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। आनंद मार्ग ने जगत हिताय के लिए अभावग्रस्त लोगों की सहायता और सेवा कर के ही अपने लोगों को सीमित नहीं रखा है, बल्कि इस पृथ्वी से मानव के सामाजिक आर्थिक कष्ट और शोषण को हमेशा के लिए दूर करने हेतु प्रवृत्त, जिसे हम प्रगतिशील उपयोगी तत्व के नाम से जानते हैं, एक सामाजिक आर्थिक दर्शन का प्रतिपादन भी किया है। आशा है आप सभी सज्जन वृंद आएँ, आध्यात्मिक लाभ उठाएं तथा यथा योग्य सहयोग प्रदान करें। परम पिता बाबा की